हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। आज और एक नया टॉपिक हम यहाँ पे लेके आए हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, तो हम जो बेसिक ज्योमेट्री है वो आपकी यहाँ पे आज से स्टार्ट होने जा रही है। बेसिक ज्योमेट्री के बारे में बिल्कुल शुरू से आपको बताया जाएगा कि ज्योमेट्री में कौन सी चीज आती हैं। कुछ डेफिनेशंस होंगी, कुछ चीजें होंगी जो आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, तो आप अच्छे से इसको समझेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों ये देखिए, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज ये टॉपिक है आपका क्लास 6। ठीक है, कक्षा 6 के बच्चे ध्यान दें, आपके लिए ये। अब होता क्या है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो भी है आपकी, ठीक है, ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। और ज्योमेट्रिकल चीजें क्या होती हैं ये हम समझेंगे। ज्योमेट्रिकल को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम ज्योमेट्री। और बेसिक को आधारभूत। तो इसको लिख लीजिए आप, आधारभूत। ज्योमेट्री है ये हो जाएगा इस चैप्टर का नाम। ठीक है, तो अब समझिए बात, इंट्रोडक्शन हम करेंगे, स्टार्टिंग से हम इसको करने वाले हैं सॉल्व। तो देखिए, इंट्रोडक्शन इसका कुछ इस प्रकार से है कि ज्योमेट्री जो वर्ड है, टर्म है, वो आए कहाँ से, होता क्या है ना, यही तो हुआ। अब देखिए, अगर हम बात करें टर्म ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री जिसको हम बोलते हैं, ये इंग्लिश है, इंग्लिश में हम इसको ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लियर है। और ये किसके इक्विवेलेंट, कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड के बराबर है, जिसको हम बोलते हैं जियो और मेट्रोन। ठीक है, जियो एंड मेट्रोन को मिलके बना है ज्योमेट्री। अब इनका मीनिंग भी है बच्चों, समझना। जियो का मतलब है अर्थ और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। देखिए कितनी गहराई छिपी है इस वर्ड में, ज्योमेट्री में। जियो का मतलब क्या है, अर्थ है, एंड मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट, यानी अर्थ का मेजरमेंट इसका मतलब है। और इंग्लिश में इसको बना दिया ज्योमेट्री। ठीक है, देयरफॉर ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब यहां से इसके बाद शुरू होती है आपकी जो चीजें हैं, ज्योमेट्री में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं हम। तो देखिए, इन डेली लाइफ वी ऑब्जर्व यूज ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट शेप, अलग अलग आकार की चीजों को आप ऑब्जर्व करते हैं। जैसे रूलर, सबने यूज किया होगा रूलर, है ना। एक सीधी रेखा खींचने के लिए, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए आपने रूलर का जरूर यूज किया होगा, या फिर किसी चीज की मेजरमेंट के लिए कि कोई चीज कितनी सेंटीमीटर लंबी है, या फिर कोई लाइन है, अब ना मापने के लिए उसको क्या करते हैं, रूलर का यूज करते हैं। पेंसिल लिखने के लिए, है ना, भाई कोई चीज आपको परमानेंट नहीं लिखनी, भाई कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको मिटाना पड़े, छोटी क्लासेज में आप क्या यूज करते हैं, पेंसिल का यूज करते हैं, बड़ी क्लासेज में पेन का यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है, ये सब स्ट्रेट है। रूलर देखिए एकदम स्ट्रेट है कि नहीं है। ये रूलर आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रेट है, सीधा एक सीधी लाइन खींच सकता है। पेन देखिए एकदम सीधा है, स्ट्रेट लाइन में है। पेंसिल स्ट्रेट है, ये सब स्ट्रेट है। अब बाकी के ऑब्जेक्ट्स अगर हम देखेंगे, जैसे बॉल हो गया, बॉल, बैंगल यानी चूड़ियां, ठीक है, कोई गेंद हो गई, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल,
बेसबॉल, बहुत सारी बॉल्स आपके पास आपको पता है, टेबल टेनिस बॉल, लॉन टेनिस बॉल। तो ये बॉल कैसे आकार की होती हैं? ये राउंड शेप में होती हैं। बैंगल्स, चूड़ियां आपने देखी होंगी, कैसी शेप में होती हैं? राउंड शेप में होती हैं। सिक्के, कॉइन्स कैसे होते हैं? राउंड शेप में होते हैं। सन, सन कैसा दिखता है? सूरज जब आप देखते हैं वो भी राउंड दिखता है बच्चों। तो ये कैसे हैं? राउंड शेप्ड होते हैं। ठीक है, कुछ भी बच्चों को अगर डाउट आता है आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। ठीक है, तो ठीक है, ये सब क्या है? राउंड शेप में है। अब बात आती है अगली टर्म की, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या होता है इसको समझिए। पॉइंट को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? बिंदु, है कि नहीं? नोट कीजिए, और इसकी हम वन बाय वन चीजों की डेफिनेशन लिखेंगे। अब पॉइंट लिखिए आप सबसे पहले तो। ठीक है, नोट कीजिए इसको। पॉइंट यानी बिंदु। अब देखिए होता क्या है ये बिंदु, ये समझेंगे। अब पॉइंट डिटरमाइंस अ पोजीशन। कोई भी पोजीशन को डिटरमाइन करता है पॉइंट। इट हैज नो लेंथ, कोई लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, या फिर उसकी थिकनेस नहीं होती, मोटाई भी नहीं होती। तो कहीं पे भी आप अपना पेन रखिए और एक डॉट पॉइंट आप बना देंगे, उसको बिंदु बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे मैंने यहाँ पे रखा, देखिए एक पेन रखा, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको पॉइंट बोलते हैं। ये कोई भी चीज शो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे पॉइंट बनाया है, देख सकते हैं। तो ये इस जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। अगर मैं बोलूं, ये देखिए फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको बिंदु बोलते हैं। भाई, बिंदु के ऊपर ही देखिए एक पॉइंट आ रहा है, बिंदु आ रही है ना, वो भी क्या है? पॉइंट है। समझ में आ गया? तो ये कोई भी पोजीशन डिटरमाइन करता है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है तो अगला पॉइंट देखिए। देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज नोन एज अ पॉइंट। आगे समझेंगे। वी कैन ड्रॉ अ पॉइंट बाय द टिप ऑफ शार्प पेंसिल। कोई शार्प पेंसिल लो और उसकी मदद से आप पॉइंट बना सकते हो। टिप ऑफ कंपास, कंपास आपने देखा होगा जो आपके पेंसिल बॉक्स में आता है, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, बेसिकली उसको ज्योमेट्री बॉक्स बोलेंगे। तो ज्योमेट्री बॉक्स में आपके बहुत सारे स्केल्स आते हैं, कंपास आता है, ठीक है, फिर डी आती है, ऐसे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो कंपास होता है उससे भी बना सकते हैं। पॉइंटेड एंड ऑफ द नीडल, कोई सुई होती है उसका जो पॉइंटेड एंड होता है, ठीक है, उससे भी आप पॉइंट बना सकते हैं। पॉइंट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डॉट, छोटी सी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेम बाय सिंगल कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। तो these points will be read as point A B C D। अब अगर किसी पॉइंट को नेम करना है ना, तो जैसे ये वाला पॉइंट क्या हो गया? A हो गया, सिंगल अल्फाबेट से हमने किया ना, ये B हो गया, पॉइंट C हो गया, पॉइंट D हो गया। देखिए अलग अलग पॉइंट आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए फटाफट अगला देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट हो गई। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड।
ठीक है, इसको रेखाखंड बोलेंगे। क्या होती है लाइन सेगमेंट, ध्यान से समझेंगे। अ लाइन सेगमेंट corresponds to the shortest distance between two points। दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटी दूरी जो होती है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, एज ऑफ अ रूलर, देखिए ये रूलर है, इसका अगर एज देखें है ना, यहां से लेके यहां तक, ये एज ऑफ रूलर है, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एज ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स है, इसके किनारे देखिए, एज देखिए, ये लाइन सेगमेंट हो गई। रूलर का ये वाला एज, इसको भी हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट है, समझ में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं लेट सी एंड डी बी टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पर दो पॉइंट्स मान लीजिए। द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम सी टू डी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एक सीधे जो पाथ है सी से डी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये सीधी जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे अब ये चीज ध्यान देने की है, द पॉइंट सी एंड द पॉइंट डी आर कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। तो एक रेखाखंड सी डी है, उसके जो अंत बिंदु हैं सी और डी कहलाएंगे। समझ में आ रहा है, ये हो जाती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान देना है। एक रेखाखंड है, उसकी एक फिक्स्ड लंबाई होती है। द लाइन सेगमेंट सी डी इज सेम एज डी सी। तो जो अभी हमने लाइन सेगमेंट सी डी देखी, या तो उसका नाम सी डी आप लिख सकते हैं या डी सी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब आ जाती है रे, यानी किरण। ठीक है, क्या होती है किरण, रे क्या होती है। रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, एक लाइन का हिस्सा मान लीजिए, एक रेखा का हिस्सा मान लीजिए। इट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट, किसी एक बिंदु से शुरू होती है और ये एंडलेसली दूसरी डायरेक्शन में जाती है। एग्जाम्पल, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट हाउस एंड सन रेज। ठीक है, तो ये रे कहलाती हैं। जैसे ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाइट हाउस है, इससे अगर लाइट की एक बीम पड़ती है, ये क्या है, रे हैं ये। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गए, इन्फिनिटी तक जाती हैं। ऐसे ही सन की रे आपके तक पहुंचती हैं, ये क्या है, रे ऑफ सन। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, सन, एंडलेसली डायरेक्शन तक जाती हैं। Thus, a line segment AB extended endless in the direction from A to B is denoted as ray AB। देखिए, अब एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये ए बी लाइन सेगमेंट है, तो एक एंड पॉइंट ए था, इसका एक बी था, लेकिन अगर बी की डायरेक्शन में हम एंडलेसली अनंत काल तक, अनंत डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे इसको, क्यों, बी से आगे, तो ये रे कहलाएगी। ठीक है, और हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए। ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं यहाँ पे, है कि नहीं। क्या क्या है, ये देखिए, ये फिगर है और आपको नेम करना है, इसको क्या करना है, नेम करना है। तो जल्दी से बताइए कि 5 पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं। हर किसी का आंसर बच्चों अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम हो। अगर देखिए यहाँ से 5 से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे आपको, तो अलग अलग हो सकता है। अगर 5 ही पॉइंट होंगे एग्जैक्टली, फिर तो सबका आंसर सेम आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं क्या उत्तर होगा इसका। तो अगर मैं बात करता हूं आंसर ए की, तो 5 पॉइंट्स कौन से हो गए भाई, जो जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, देखिए ये डी एक पॉइंट है ना, डी हो गया, ई हो गया, फिर पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 5 पॉइंट हो गए। लाइन, एक लाइन आपको शो करनी है, तो लाइन कौन सी होती है, जो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली जाती रहती है। तो लाइन के तो बहुत एग्जाम्पल हो गए। जैसे अगर मैं बात करता हूं बी डी, ये एक लाइन है। कैसे है बच्चों लाइन, देखिए
इस डायरेक्शन में भी ये जा रही है एंडलेसली और इस डायरेक्शन में भी ये जा रही है, दैट इज BD। लेकिन अगर मैं BD ना लिख के अगर मैं लिखता हूं DE, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये भी एक लाइन हो जाएगी। ये रहा D, मैंने D को इधर एंडलेसली बढ़ा दिया, ये E रहा, E को भी इस डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ा दिया, तो DE हो सकता है। आपसे पूछा नहीं है पर्टिकुलरली कितनी लाइन लिखनी है, तो आप और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BO भी लाइन है, BE भी लाइन है, तो ये सब आपकी लाइन हो गई। अब बात आती है C की, 4 रेज, 4 किरण आपको बतानी है। तो किरण का क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं OC एक रे है, क्या है ये, एक रे है OC, ठीक है। तो ये C की डायरेक्शन में एंडलेस जाती है और O से स्टार्ट होती है, दिस इज नोन एज OC। अगर मैं बात करूं एक रे की OB, तो ये भी तो रे कहलाएगी, O से स्टार्ट होती है और B की डायरेक्शन में एंडलेस जाती है। और क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं OD, ये भी रे है कि नहीं। फिर अगर मैं बात करूं OE, ये भी रे है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, नोट कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, 5 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो रेखाखंड मतलब जिसके 2 एंड पॉइंट हों। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 5 लाइन सेगमेंट, ये आप होमवर्क में करेंगे। लाइन सेगमेंट मैंने बता दिया था कि 2 अंत बिंदु होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि भाई DE, इसी को ले लीजिए, मैं इसको नहीं बढ़ा रहा आगे, तो ये क्या हो गई, एक लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से और भी आप लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ रहे होंगे। कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे आज सीखने की कोशिश की है हमने। तो देखिए, ये तो आपको पता लग गया आपकी ज्योमेट्री कहाँ से आया है, क्या मतलब है इसका, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, अलग अलग शेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपने सीखा है। तो अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।